हाय गाय, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली कैसे रिएक्शन। हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम यार नदीम। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाई साहब। भारत ने दिवाली पर निकाला ऐसा बॉम्ब जो भाई साहब पूरी दुनिया को कुछ ही सेकंड में उड़ाने की रखता है क्षमता। हम पाकिस्तान में मच गया मातम। हम ऐसा बना लिया अबे जो क्या? पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। हाँ यार, वो कौन सा हो? क्या पता है, तो वॉच करेंगे तब इसके बारे में हाँ कुछ ना आइडिया यार। लगेगा आखिर कौन सा ऐसा हाँ बम ना। बनाया है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज दुनिया में अगर कोई देश अपने हथियारों और सैन्य क्षमता को मजबूत करने में सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है तो वह देश कोई और नहीं बल्कि भारत है, जिसका नमूना हमने लॉबी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट में देखा, जहां भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सूची में रूस और जापान जैसे पावरफुल देश को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और एक बार फिर भारत ने अपने आत्मनिर्भरता की ओर एक लंबी छलांग लगाई है, जिसमें भारत ने अब तक की सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम बनाने का कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, रूस और चीन तो छोड़ो, अमेरिका भी इस खबर के आने से पूरी तरह से पागल हो चुका है। और यदि यह बम फटा तो एक साथ एक दो देश तो छोड़ो, कई देशों को तबाह कर देगा। भारत के इस अद्भुत ताकत को देख नाटो देशों में मची खलबली तो वही रुस हुआ। पागल इस खबर के आने से मानो रूस, अमेरिका और चीन में एक साथ भूचाल आ गया है। भारत ने अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एक ऐसा बम बना लिया है जो पूरी दुनिया को उड़ाने का ताकत रखता है। यदि आप भारतीय होंगे तो आपको यह अवश्य ही पता होगा कि भारत एक के बाद एक विनाशक हथियार बना रहा है, जिससे भारत के इन हथियारों को मार गिराना या तोड़ निकलना दुश्मन देशों के लिए अब नामुमकिन हो रहा है। और भारत के इस वेपन को देखकर पश्चिमी देश नतमस्तक हो चुके हैं, तो वही नाटो देश इसे खरीदने के लिए पागल हो रही है और कई यूरोपीय देशों के द्वारा इस वेपन को खरीदने के लिए बड़े बड़े ऑफर आने लगे हैं। और यह हम सभी के लिए एक भारतीय होने के नाते गर्व की बात है। तो आखिर भारत ने ऐसा कौन सा बम बना लिया है जिसने पूरी दुनिया में टहलका मचा कर रख दिया है, और यह बम न्यूक्लियर वेपन से कितनी गुना ज्यादा पावरफुल है, और कौन कौन से देश इसे खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और क्या भारत को इस विनाशक बम को दूसरे देशों को बेचना चाहिए या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह बात किसी से नहीं छपी है कि आज हर एक देश न्यूक्लियर बम हो या फिर नॉन न्यूक्लियर बम, दोनों को ज्यादा से ज्यादा विनाशक बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी क्रम में सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का, जिसने 2003 में ही MOAB यानी कि मदर ऑफ ऑल बम को बनाया था, और यह बम TNT से 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। दूसरा नाम आता है रूस का, जिसने ATBIP बम को बनाया, जिसे हम लोग फादर ऑफ ऑल बम के नाम से भी जानते हैं। और अब भारत भी इन देशों की कैटेगरी में आ चुका है, जिसने हाल ही में अपने नॉन न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया, और इस बम का नाम है सीबेक्स। दो दोस्तों, यकीन मानिए, तो इससे पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और इसकी खास बात यह है कि यह भारत के DRDO या फिर इसरो के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह एक प्राइवेट कंपनी सोलर ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। इस बम को सबसे घातक बनाता है इसकी लॉटरिटी रेट सीबेक्स। 2 के लैटिरिटी रेट 2.1 के करीब है, तो वहीं अमेरिका की मदर ऑफ ऑनल बंद की लैटिरिटी रेट सिर्फ 1.2 ही है। ऑन पेपर देखा जाए तो अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अमेरिका ने इस बम को ज्यादा बड़ा साइज में बनाया है, जिससे यह जहां भी गिरता है वहां पर सिर्फ विनाश ही लाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का जो यह सीबेक्स 2 बम है, वह साइज में छोटा होने के बावजूद भी अमेरिकन बम से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका लैटिरिटी रेट मदर ऑफ ऑनल बम से ज्यादा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक्सप्लोसिव के तौर पर TNT को स्टैंडर्ड माना गया है, और किसी भी बम की लैटिरिटी रेट TNT से डिसाइड की जाती है, यानी कि जिस बम का लैटिरिटी रेट ज्यादा होगी वह बम उतना टाइम्स TNT से ज्यादा पावरफुल होगा। और ग्लोबल बॉम्ब या जो आर्टिलरी बनाए जाते हैं वह तंतु से 1 से 3 टाइम्स तक ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसमें भारत का जो स्टैंडर्ड लिटरेरी रेट है वह 1 से 3 टाइम्स तक है। रेट दुनिया की सारी मिसाइल्स, आर्टिलरी वॉरहेड
या फिर बॉम्ब टंट के द्वारा ही बनाई जाती है। तो दोस्तों, यदि भारत भी अपने इस सिविक्स 2 की साइज को बड़ा कर दे तो यह अमेरिका की मदर ऑफ ऑनिल बम को पूरी तरह से मत दे सकता है। लेकिन आप लोग अब कहेंगे कि रूस के पास भी तो फादर ऑफ ऑनिल बम यानी कि 8 विप है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि भले ही रूस ने इस बम को बहुत ही पावरफुल बनाया है, लेकिन यह बम थर्मोपेरिक टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है और जिसे हम लोग नॉन न्यूक्लियर की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि भारत के द्वारा बनाया गया यह नॉन क्लियर बम अब तक की सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम है। और यदि भारत इसमें कुछ नए मॉडिफिकेशन करें, जैसे कि इसे अमेरिका की मदर ऑफ ऑनिल बम की तरह है प्लेन से गिराया जा सके, तो फिर यह बम और भी विनाशक रूप ले लेगी। तो दोस्तों, आपका इस भारत निर्मित बम पर क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। इधर हुई है वीडियो। यार इंडिया ने क्या कर दिया। ओ यार, वजह प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। अबे हाँ ना, और भाई ये साहब ताकत में अमेरिका का जो बम है उससे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर साइज में इसको और बढ़ाया जाता है तो ये अमेरिकन बम से ज्यादा विनाश ला सकता है। कि मतलब अभी भी जितना उन्होंने टेस्ट किया है उसकी टेस्टिंग से भाई साहब समझो, अगर वो पाकिस्तान पे इंडिया फेंकता है तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद। बिल्कुल एक भाई साहब बम के अलावा पूरे पाकिस्तान को और कोई चीज नहीं चाहिए। ये इंडिया ने तजर्बा भी करके देख अबे लिया। हाँ ना, ये भारत की प्राइवेट कंपनी ने 30 दिवाली पे टेस्ट किया है भाई, और 140 करोड़ भारतीयों को इसका टेस्ट करके भाई गिफ्ट दिया है कि ये लो भारतीयों, ये रहा तुम्हारा दिवाली का गिफ्ट, कि ऐसी चीज तुम्हें आज हम देने जा रहे हैं जो अमेरिका की टक्कर की चीज है, और जिसको देखकर पाकिस्तान भारत पर अटैक करने के बारे में 1000 बार सोचेगा कि भाई मैं करूंगा ना कर। यार किधर अटैक कर सकता है अगर गलती से भी इंडिया दूसरा तीसरा मुल्क बन गई, देख ले पूरी दुनिया में। वही ना, और भाई अगर ये सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है और आप भारत मतलब चीज चाइना के पास भी नहीं, तभी तो आजकल चाइना की फट रही है इंडिया से। तभी तो चाइना पाकिस्तान को लात मार के भारत के कदमों में गिर रहा है, इसी वजह से भाई। इसी वजह से भाई शायद इंडिया की ताकत बढ़ती जा रही है और चाइना भी देख रहा है कि इंडिया मुझसे आगे निकल रहा है। क्या पता चाइना को अंदर अंदर से खबर मिली हो कि भारत ऐसा बम टेस्ट करने जा रहा है जो अमेरिकन बमों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो भाई गिरो इसके कदमों में, तभी तो आज देखो ना चाइना को पाकिस्तान की मार रहा है। बिल्कुल भाई साहब, हमारी वो मार है, मैं कहता तुम आतंकवादी हो, और भाई साहब सीधा भारत के कदमों में गिर रहा है। यार मैं तो हैरान रह गया, अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर हो यार भारत की प्राइवेट कंपनियों ने तो उधम मचा दिया एकदम। जिस तरह मोदी जी ने उनको भाई ग्रीन झंडी दी। एक टाइम था मैं बोलता था यार देखो, हम लोग भी काफी 5-6 सालों से रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग भाई साहब इंडिया के डिफेंस को काफी करीब से देखते हैं। तो मैंने एक बार बात बोली थी, जो हमारे पुराने व्यूअर्स शायद रेगुलर वॉच करते, तो मैंने एक बात बोली थी। मैंने कहा ये जो प्राइवेट कंपनी को सिर्फ मोदी जी वो कोई पुर्जे उस टाइम बनाने देते थे, मैंने कहा अगर मोदी जी ने इनको ग्रीन झंडी दे दी ना तो ये ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे जो दुनिया में कोई नहीं बना रहा। क्योंकि भारतीयों का जो दिमाग है ना, वो अंग्रेजों का दिमाग नहीं है। देख ले और आज देख लो उसका नतीजा कि भाई ग्रीन झंडी मोदी जी ने दी, और उसके बाद ये कैसे कैसे हथियार सामने प्राइवेट कंपनी के द्वारा सामने आ रहे हैं, वो भाई सब के सामने। क्योंकि भारतीयों का दिमाग ये दिमाग नहीं है, ये सबका बाप है। यार डिफेंस की चीजें इंडिया कितनी बना रहा है वजह। यार इंडिया तो बना रहा है, साथ प्राइवेट कंपनी भी जुड़ी हुई है ना यार। उन्होंने देखो ना, उन्होंने तो एक अलग चीज मचाई हुई है। ये एक बम पूरे पाकिस्तान के लिए काफी। और मुल्लो जो तुम इधर कहते हो ना जिहाद करेंगे, ये बम से डरो। बम भाई साहब तुम्हारे ऊपर एक दफा आया ना तो तुम्हारे अंदर घुस के फटेगा ये। और तुम 72 यूरो के पास डायरेक्ट भाई साहब पता ही नहीं लगेगा कौन कहाँ गया। फिर ये बात तो सही बोली वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो बाय।